अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलो कि रोज़ जिस तरह से आप K21 पे कराची की आवाज़ में देखते हैं कराची के मसाइल बल्दियात के हवाले से जो है कराची तकरीबन अगर आप देखें मुझे तो ऐसा लगता है कि 99% एरिया जो है वो इन चीज़ों से घिरे हुए हैं, इन मुश्किलात से। अब आज जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ का जो मसला है हमें पता चला है कि यहाँ सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ सड़कें टूटी फूटी हैं, यहाँ पानी नहीं आता, यहाँ जो एक हॉट इशू है कराची का स्नैचिंग का वो बहुत ज़्यादा है। पर यहाँ जो लोग मौजूद है, जो रिहायशी हैं यहाँ के, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोग इन चीज़ों के साथ अपना टाइम गुजार रहे हैं, उन्हें कितनी मुश्किल हो रही है। आया ये जो बातें मैं कह रही हूँ कि ये मुश्किलात यहाँ पे हैं, ये हमें कंफर्म करेंगे कि वाकई ये मुश्किलात हैं यहाँ पे। अच्छा जी, मैं मौजूद हूँ बफर जोन UC 25 में, यहाँ पे मौजूद हैं ये भाई, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, ये जो मैंने इश्यूज़ बताए हैं कि सीवरेज का निज़ाम यहाँ ख़राब है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ सड़कें गलियाँ जो मुझे नज़र आ रहा है ख़ुद के कच्ची हैं, उसके अलावा स्नैचिंग का जो एक मसला है जो बहुत बड़ा इशू है, एक तो इतनी महंगाई और उसके बाद अगर आप अपने घर वापस आते हैं तो जो लेके जाते हैं घर से वो यकीन नहीं होता कि वो वापस घर लेके आएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे ये इशूज़ पे? ये कहना चाहेंगे निज़ाम को, ये जो है जो भी हुकूमत है या जो भी है वो इसको हमारे मसले को हल करे, और ये मसले हल नहीं होते तो आइंदा के लिए इसके लिए कुछ नहीं, वोट वगैरह आदमी दिएगा। परेशानी है, ये रोड ख़राब है, पानी नहीं आ रहा और सब चीज़ें टैक्स वगैरह जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पानी कितने अरसे से नहीं आ रहा? पानी तो वैसे 3 दिन बाद देते हैं, उसमें भी कभी आ गया कभी नहीं आ गया। मोटरें भी चलाते हैं, बिजली भी खर्च हो रही है। अब उसको बार बार देखो, नहीं आता तो बंद करो, फिर खोलो थोड़ी देर में। तो ये तो काफ़ी अरसा हो गया। अच्छा, थोड़ी सी कोई मालूमात आपको हो कि इलाके के कुछ बड़े लोग वाटर बोर्ड गए हैं, कोई कंप्लेन की है उन लोगों ने कि हमारे इलाके में 3 दिन बाद पानी आता है और वो भी कभी 3 दिन बाद नहीं आता, ये इशू आपने वाटर बोर्ड में बताया है? तो कई दफ़ा तो मैंने जाके कहा है, मगर वो कहते हैं जी सब क्या आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, बातें करके उसको वो कर देते हैं। बिल्कुल मतलब सुनवाई कोई नहीं है यहाँ पे? सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, जिस तरह से इस इलाके का सीवरेज का मसला है जो कि जिसके साथ रहना बहुत मुश्किल है, मतलब अगर ये निज़ाम ख़राब है तो आपका बहुत मुश्किल है, घर से निकलना मुश्किल है। आप घर तो ऊंचा करके बना लेंगे, घर में तो नहीं आ रहा गंदा पानी, घर से बाहर तो जाना है ना। पानी जो है पीने का पानी, यूज़ का पानी, अगर वो आपके घर नहीं आ रहा तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। उससे बड़ा मसला ये जो सड़कें आपकी टूटी हुई, अब मैं खड़ी हुई, यकीन करें मट्टी आंखों में जा रही, किस तरह से मैं इनसे बात कर रही हूँ। और ये लोग यहाँ रहते हैं तो डस्ट एलर्जी भी लोगों को होती है और डस्ट से बीमारियां भी होती हैं काफ़ी सारी। तो मुझे बताएं ये आगे आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या होगा कराची में, जिस तरह से चेंज आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? एक तजर्बा माशाल्लाह आपका भी होगा। वो तो ठीक है, तजुर्बा यही है, जैसे गुजारिए ऐसे गुजार देंगे, मगर कोई मसले का हल नहीं होगा तो फायदा क्या रहने का। ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कराची की आवाज़ का मकसद ये है, कराची की आवाज़ शो K21 न्यूज़। K21 न्यूज़ है कराची का चैनल, ठीक है। कराची के जो इश्यूज़ होते हैं, जो हॉट टॉपिक होते हैं, जो न्यूज़ होती है वो आपको K21 न्यूज़ पे मिलती है। कराची की आवाज़ का मकसद ये है कि कराची के जिन इलाकों में मसाइल हों हम वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच के ये नहीं करते कि हम उस चीज़ को डिसएग्री करें, हम इनके साथ सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। ओके है, बिल्कुल ये मसाइल यहाँ पे मौजूद है, हम इनकी आवाज़ बन के ये आवाज़ आगे तक पहुँचाते हैं, क्योंकि K21 न्यूज़ और कराची का यही शुरू से एक अहम जो एक चीज़ उन्होंने मद्देनज़र रख के इस शो को डिज़ाइन किया था कि हम कराची वालों के साथ मिल के उनकी आवाज़ आगे लेके जाएंगे। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि इस इलाके में आप कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? तकरीबन 30 साल। माशाल्लाह, 30 साल। अच्छा, थोड़ा सा फिर हम पीछे चले जाते, 15 साल 16 साल पहले का ये एरिया कैसा था, मतलब ये मसाइल इतने थे? MQM जिस ज़माने में MQM को फुल इख्तियारात दिए गए तो MQM ने भरपूर काम किया, और इतना काम किया कि माशाल्लाह से लोग खुद तारीफ़ें करते थे। जहाँ जगह खड़ी हैं आप, ये पुल मैंने अपने खुद हाथ से खड़े होकर बनवाया है, यहाँ बेशुमार काम हुआ, बहुत ज़्यादा काम हुआ, लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसके बाद जब हुकूमत चेंज हुई, जब सिस्टम ख़त्म हुआ, दूसरी हुकूमत नाम नहीं सता में उनका, तो उसके बाद कुछ लोगों ने आके जो है वो MQM को यूज़ किया, इस्तेमाल किया, उसके बाद जो MQM के साथ बहुत ज़्यादती की, कह के थक गए, मरदमशुमारी सही कर
लो, क्या 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 थक गए, कराची का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सेट कर लो, रियाजी से मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं हुआ। अब ऐसा लग रहा है आने वाले वक्तों में, जिस तरह MQM ने एक फार्मूला बनाया है अभी हुकूमत के साथ देने का, उस फार्मूले पे कंप्लीट अमल हो जाता है मनोमन, तो कराची अवाम इंशाल्लाह खुश होगी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खुश होगी, और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि सारे मामला जो पेंडिंग्स हैं वो हल होंगे, निकलेंगे अल्लाह के हुक्म से। मतलब उस टाइम ये सिचुएशन नहीं थी, सुकून था, अमन था, यहाँ के लोग खुश थे, मतलब फैसिलिटीज उनको मिल रही थी, 101% मिल रही थी, लोगों खुश थे, कोई ऑर्डर सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं थी, रोड्स कंप्लीट बने हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, पानी का मसला हल था, और यहाँ तक कि इवन कि इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम होती थी वो तक क्लियर हुई और हल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हुई। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, ये के इलेक्ट्रिक की आपने अभी बात की है ना, तो ज़रा ये बताएं, ये जो अब लोड शेडिंग का कोई ज़्यादा, मतलब मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि अब जो आसपास से बातें आती हैं कि अब लोड शेडिंग ज़्यादा हो चुकी है, तो इस इलाके की लोड शेडिंग कितनी है, थोड़ा सा वो बताएंगे। इलाके में लोड शेडिंग बीच में अभी कवर हुई थी थोड़ी सी, लेकिन अभी जो है ना इत्तेफाक से फिर दोबारा कोई तकरीबन हफ्ता, वो तो पूरे कराची में हुई है, पूरा कराची में शुरू कर दिया, तो यहाँ भी तकरीबन कोई 4 घंटे उन्होंने मुख्तलिफ टाइमिंग में रखे हैं, सुबह दोपहर शाम, नहीं टैबलेट सिस्टम होता है, सुबह दोपहर शाम वो सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, और लोड शेडिंग हो रही है, बहरहाल हो रही है, उसकी वजह से पानी का मसला हो रहा है। फिर कहते हैं ये पानी के जिस दिन पानी आना होता है उस दिन कहते हैं कि वाटर बोर्ड की डिपार्टमेंट में लाइट नहीं थी, फला नहीं था, ये नहीं था, तो पानी की वजह से सफ़र करना पड़ रहा है हम लोगों को, लाइट की वजह से सफ़र करना पड़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से सफ़र करना पड़ रहा है। देखें ना, मेरे पास FIRs मौजूद हैं, इलाके की लोगों की दरख्वास्तें मौजूद हैं, पानी की, थानों की बेशुमार FIRs हैं जिसमें लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं कि हाँ, ये स्क्रीन पे अभी आपको नजर भी आएंगे, हम ये स्क्रीन पे भी दिखाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह के सारे इनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कंप्लीट प्रूफ हैं सारे हमारे पास। हमने बाकायदा SHO से मीटिंग की, हमने IG से कंफर्म किया, लेटर्स लिखे, लेकिन कोई पुरसान हल नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे कि एक आम आदमी की भी क्या सोच है कि इक़्तिदार में बैठे हुए या किसी डिपार्टमेंट में बैठे हुआ कोई ऑफिसर सिर्फ वो ये अगर कहता है कि डिग्री होनी चाहिए, वो असली हो या नकली हो, वो भरपूर काम करेगा, या जिसके पास उसने तरीके से अपनी डिग्री हासिल की हो, पढ़ा लिखा हो, वाकई उसने मेहनत की हो, वाकई वो डिज़र्व करता हो वो कुर्सी, वो काम करेगा इंसान, या जो इस तरह से हमारे इदारों में आके या हमारे इक़्तिदार में आके बैठते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि शायद आप क्या समझते हैं कि शायद इसकी वजह से कराची का ये हाल हुआ है? जो मेन इशू है ना वो ये है कि आबाई लोग जो है ना, कराची के लोग, उनको उन सीटों पे नहीं रखा जा रहा। बेसिकली जो बाहर से उठ के आ रहे हैं सॉलिटू से, मतलब गैर शहरों से, उनको जो है वो फुल चांसेस मिल रहे हैं, वो कमाने आए हैं बेसिकली। अब कराची के लोग होंगे ना, अगर फर्स्ट, पर इसका मकसद ये नहीं है कि इन्होंने ये कहा है तो इसका मकसद है कि कोई नफरत है हमें या कुछ मोहब्बत है, सब हम पाकिस्तानी, पर बात ये है कि हक मारा जा रहा है, और जो एक घर का होगा ना रहने वाला, जिस एरिया में या जिस शहर में या जिस जगह में, उसे उसकी तकलीफों का ज्यादा पता होगा, ना कि बाहर वालों को। 100 यू आर राइट, क्योंकि आप विजिट करती हैं जगहों पर, आपको पता है कि जो काम हम खुद कर सकते हैं, अब मुझे और नदीम भाई को फर्ज करें, या यासीन भाई को, जावेद भाई को, उमर भाई को, सबको पता है कि गलियों की डायरेक्शंस क्या है, सब गलियों पता है लाइन्स कहाँ जा रही हैं पानी की। अब दूसरे को नहीं पता ना, वो तो आगे कनेक्शन मारता है और कनेक्शन ले लेता है उल्टा सीधा। तो असल मसला है ना, जब तक हम खुद अपने लोग, यहाँ के लोग नहीं होंगे, इलाके के अवाम के, अपने कराची के, तो कैसे हम संभाल पाएंगे। अब कराची में जो हुआ, आप देख लें सेक्रेटरीट के अंदर क्या हो रहा है, सारे जो है वो गैर महाजिर आबाद है। ये तो झगड़ा है MQM का। MQM कहती है कि हमारे अपने लोगों को हक दो, और अपने लोग हक मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली हालात सही हो जाएंगे, और हालात सही हुए। इसी कराची के अंदर हालात सही हुए। दुनिया ने देखा, कराची को बनाया लोगों ने, कराची को हम जैसे ही लोगों ने बनाया। अच्छा, आगे क्या नजर आ रहा है? अब तो माशाल्लाह हुकूमत के साथ मिलके जो MQM जिस तरह से आगे बढ़ रही है, अब आपको आगे इन फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? कराची क्या नजर आ रहा है? MQM ने जो एक 14-12 नकाती जो फार्मूला गवर्नमेंट से तय किया है ना, उसमें मेन इशूज जो रखे गए वो कराची के रखे गए। कराची के इशूज में उन्होंने कोई नो कम्प्रोमाइज, उन्होंने साफ कह दिया हम लोगों से मीटिंग्स के अंदर, मकबूल सिद्दीकी भाई ने, आमिर खान भाई ने, सबने कह दिया कि कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े उसके लिए। तो उसकी उस प्रोसेस को देखते हुए अब 100% उम्मीद है कि उस पर अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि अब फैज़ल सफदारी भाई माशाल्लाह मिनिस्टर हमारे, पोर्ट एंड शिपिंग, गवर्नरशिप हमारे पास आ रही है, तो अल्लाह करे इन मामलों को देखते हुए जो है वो उनको, क्योंकि ज़ाहिर है इतने इंपॉर्टेंट सीट्स दी हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और करेंगे इंशाल्लाह। MQM ने हमें डिलीवर किया और करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा, स्नैचिंग का मामला भी यहाँ पे है, वो भी एक इशू है, तो वो मुझे बताएं कि उसके लिए क्या इलाके का थाना या कोई क्या यहाँ विजिट नहीं करता, यहाँ गश्त नहीं करते रात को? क्या यहाँ पे इस तरह से या दिन दिहाड़े या शाम को ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है? मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आप लोगों ने जाके ज़रूर थाने में कहा भी होगा, कंप्लेंट्स भी की होंगी, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ जो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं वो शऊर रखने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से अपने तौर पर तो
आगे बात पहुंचा रहे होंगे ना, तो उनकी तरफ से आपको क्या रिजल्ट मिला? देखिए मसला ये नहीं, अगर रिजल्ट मिल रहा होता आपको तो आप प्रोग्राम नहीं कर रही होती हैं यहाँ खड़े होके। ऑटोमेटिकली ये FIRs या ये एप्लीकेशन जो मौजूद है मेरे पास, इसमें खुला सबूत है। अभी 2-3 पुरानी यहाँ स्नेचिंग हुई, यहाँ एक बंदे को जख्मी किया। अभी इसी गली जिस स्ट्रीट पर खड़ी हुई ना, इसका मकसद ये था बुलाने का, आपको बताने का कि इस स्ट्रीट को अच्छी तरह देख लें गौर से। इस स्ट्रीट में सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। अच्छा, 7C से लेके और यहाँ तक कंटिन्यू क्राइम ही क्राइम है। कोई मोबाइल आ गई तो इत्तेफाक से आ गई चली गई, मतलब कोई प्रॉपर तरीके से कोई नेटवर्किंग नहीं है जो कि होना चाहिए। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं जरूर कहूंगा कि खुदा के वास्ते DIG साहब, हाजी साहब, खुदा के वास्ते कराची पर रहम करें। देखें कराची की तरफ, लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। लोगों को ये फिक्र नहीं है कि रोटी हमें कितने की मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि हम बन ना जाएं, क्योंकि बच्चों की तरह लोग बच्चे, जिनके बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनके बाप मरे, हमने अपनी आंखों से देखा है उनको। तो खुदा के वास्ते हाजी साहब आपसे अपील है मौजूदा कि आप इसको देखें, इस प्रोग्राम के तहत कम से कम देखें। इन्होंने माशाल्लाह आवाज उठाई है, तो बस ये कहूँगा मैं। थैंक यू। अच्छा जी नाजरीन, टीवी स्क्रीन पे आपको ये जिन भाई ने जैसे बताया कि यहाँ स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये स्क्रीन पे अब आपको पूरी जो एक गली सड़क जो भी मैं कह दूँ, आसपास घर भी बने हुए, यहाँ सबसे ज़्यादा स्नैचिंग होती है और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अच्छा, चीज़ें तो छीन के ले जाते हैं, जो जाते जाते जख्मी या मार जाते हैं, तो आप यकीन करें वो उस घर का बड़ा कोई अहम किरदार रखने वाला एक इंसान होता है, जिसके जाने से पूरा घर बिखर जाता है। आज हम बने हैं इनकी आवाज़, ये आवाज़ जहाँ तक जाए, उम्मीद भी यही करते हैं, कोशिश भी यही करते हैं, अपील भी यही करते हैं कि आप इन मसलों पे ज़रूर नज़रसानी करें और इनको इन मुश्किलात से निकालें। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। बफर जोन में आज हम मौजूद हैं और मैंने स्टार्ट में जिस तरह से यहाँ बात की, आपको इश्यूज़ का तो पता चल चुका है, पर और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताइएगा, सबसे पहले ये बताएं कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? मेरे को तकरीबन 10 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो 10 साल से, अभी 4 साल से तो कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा। 4 साल से, 4 साल पहले तो तकरीबन काम होते थे, कुछ ना कुछ। यहाँ तो झाड़ू भी लगती थी। यहाँ के आपने रोड का सारा इंतज़ाम देखा, यहाँ सीवरेज का निज़ाम भी ना, यहाँ अपना यहाँ पानी का निज़ाम सारा ख़राब हो गया है। पानी 4 दिन के बाद यहाँ आता था, अब वो 4 दिन बाद भी पानी नहीं आता। 4 दिन के बाद भी पता चलता है वो कोई लिंक गिर गया, कोई वो लाइन फट गई, कि कुछ मसले मसाइल हो गए। तो अब तो ना यहाँ पे ना पानी का मसला है, यहाँ पे बिजली का मसला है। बिजली की भी आपने देख ली है, बिजली कभी ज़िंदगी में नहीं जाती थी, वो 4-4 घंटे जो है ना दिन में जा रही है, सुबह से रात तक जा रही है। अब सारा यहाँ का निज़ाम, आप रोड भी देखें, रोड का निज़ाम क्या है, रोड बिल्कुल नहीं बन रहा है यहाँ पे। रोड का 2 दफ़ा यहाँ अप्रूव हो चुका है, कि 2 बार, एक पिछली दफ़ा भी ये। अच्छा ये कब से टूटा हुआ है, कब से इस तरह की हाल है? तकरीबन 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से अभी तक कोई काम नहीं हुआ इस पे। 4 साल पहले तो ये अच्छा खासा था, सब कुछ था। जाहिर सी बात है कि ये काम होते होते मामला सारे, ये रोड टूट गया है दोबारा। अब ये कोई बनाने वाला नहीं है यहाँ पे कोई। अच्छा सीवरेज के निज़ाम का भी यहाँ की हमें कंप्लेन मिली है कि वो भी बड़ा ख़राब है, थोड़ा सा उस बारे में भी बताइए। सीवरेज का तो खैर पूरे बफर जोन का निज़ाम अभी ख़राब हुआ है। सीवरेज का निज़ाम ऐसा है कि बस समझ लो कि अब तो लोगों ने बस ये गटर जोन कहना शुरू कर दिया बफर जोन को। पहले तो लोग बफर जोन कहते थे, बफर जोन का एक नाम था, गुलशन के बाद इसका नाम आता था कि बफर जोन। अब वो तो गटर जोन बन गया है। अब तो गली गली में आप जाएं देखें, कोई काम नहीं कर रहा कोई। अच्छा वजह क्या नजर आती है आपको, कि प्रॉपर सफाई नहीं होती या फिर लाइनें बहुत छोटी हैं, उसको बड़ा करना चाहिए? क्या वजह क्या आपको नजर आती है? नहीं, हमें तो ये समझ में आ रहा है कि प्रॉपर सफाई नहीं हो रही। यहाँ को काम करने वाली कोई लेबर नहीं है। लेबर हो, प्रॉपर सफाई होती रहे, यहाँ पे लाइनों की सफाई होती रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। यहाँ पे अब कोई सफाई करने वाली ना, कोई बल्दियाती कोई है ही नहीं, कोई बंदा। किसको जाके इंसान हम बोले, किसको हम कंप्लेन किया? हम नहीं कर सकते कंप्लेन। अब किसी को, कुछ लोग हैं इलाके महल्ले वाले हैं, उन्होंने अपनी अपनी कमेटियाँ बनाई, अपने मदद आपके तहत हम लोग काम करा लेते हैं, ये दूसरे लोग काम करा रहे हैं। हाँ, मतलब खुद से ही हो रहा है, वरना नहीं हो रहा। बाकी और कोई गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही। कोई बल्दियाती कोई निज़ाम नहीं है ना, कोई यहाँ पे कोई है तो कोई बताया हमें। कोई बल्दियाती कोई यहाँ का कोई बंदा है, कोई जिम्मेदार है? कोई भी जिम्मेदार नहीं है यहाँ पे।
अच्छा, कोई मैसेज देना चाहें आप ताकि ये आवाज़ आगे तक जाए, क्योंकि जिस तरह के मामलात यहाँ के बताए जा रहे हैं, बफर जोन बहुत अच्छी एक जगह जहाँ अभी भी बड़ा अच्छा फील आ रहा है यहाँ जाके, इतने सारे बिगाड़ के बाद भी इन लोगों ने बड़ा अच्छा मेंटेन करने की कोशिश की और कुछ हद तक की भी है, वरना अपने तौर पे कितना कर लेंगे, अपने तौर पे नहीं कर सकते जब तक इनको गवर्नमेंट की तरफ से, बल्दियात की तरफ से अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी, अपने तौर पे कितना करेंगे, नहीं कर सकेंगे। आपकी तरफ आती हूँ, क्या कोई मैसेज देना चाहें अगर? बस मैसेज मेरा यही है कि बस यहाँ का काम होना चाहिए, काम हो जाए तो हमारा को कोई परेशानी नहीं है, बल्दियाती काम। अब यहाँ देखें ना, पीटीआई की हुकूमत भी आई, अब उनसे बीच में उन्होंने कहा कि भैया 2 करोड़ का अप्रूव हो गया है रोड का, तो वो 2 करोड़ पता नहीं कहाँ चले गए, कोई निज़ाम नहीं है। अब कोई जिम्मेदार कोई हमारे पास आए, कोई इलाके में आए, अब कहने का फिर वो पीछे जाऊंगा फिर कि एमकेएम के दौर में तो काम होता था, अब ये दूसरी जो पार्टियां आ गई इनके दौर में कोई काम नहीं हो रहा। मतलब आप लोग खुश हैं कि एमकेएम का जो दौर था वो अच्छा था, वही सिस्टम अगर फिर से हो जाए तो अच्छा है? नहीं, काम होता था ना जैसे एमकेएम के दौर में। आवाम की एक आवाज तो आगे जाएगी, वो किन लोगों से? किसी को बोल नहीं सकते कौन पीटीआई वाले हैं यहाँ पे, कोई दूसरी पार्टी वाले कौन है यहाँ पे, कोई भी नहीं। किसको बोले हम, किसको कंप्लेन करें जाके? हम किसी को करें, अब कोई किसी को करते हैं तो बोलते पीछे से हमें जो है ना, हमारे फंड ही नहीं है हमारे पास। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ। अच्छा, ये बड़ा एक प्रॉब्लम रहा है कराची के साथ कि जब भी कंप्लेन करने जाएं, किसी भी इदारे में करने जाएं, कहीं भी जाएं, तो एक बात ज़रूर सुनने को मिलती है कि पीछे से फंड नहीं है। कराची के लिए फंड नहीं, कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है और कराची के लिए फंड नहीं होता, इसलिए कराची की ये सूरत हाल है। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, इतना अच्छा इलाका जिसका बहुत बड़ा नाम, बहुत अच्छे लोग यहाँ रहते हैं, बड़ा मेनटेन इन्होंने किया हुआ था इस पूरे एरिए को, और अब ये इस तरह की जो है मनाजिर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये काम यहाँ के रहने वालों का नहीं है, ये काम अगर बल्दियात है, इदारा है, उसका काम है सेवरेज का निज़ाम ठीक करना, ये सारी चीज़ें ठीक करना। अगर लाइट नहीं आती तो वो के इलेक्ट्रिक का काम है। हम अगर ये सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेंगे तो फिर गवर्नमेंट का और इन इदारों की क्या ज़रूरत है? फिर हम टैक्स क्यों पे करते हैं? वजह ये है टैक्स पे करने की कि हम लोगों को हम जब मुल्क के लिए अपने कारोबार से या किसी भी चीज़ से पैसे दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, हमें फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए। इदारे जब हैं तो हमें फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए। आपकी तरफ आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? जो इतनी सारी बातें हुई जिस पर मैं जहाँ खड़ी हुई हूँ, मुझे अभी कोई थोड़ा टाइम हुआ है पर सांस लेने में बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि टूटा हुआ सड़क है। अब हवा के साथ जब मिट्टी आ रही है, सांस लेने में बड़ी मुश्किल हो रही है। अब ये आसपास जो घर है, यकीनन यहाँ कोई बुजुर्ग भी रहते होंगे, हो सकता है जो लोग रहते होंगे उनमें किसी लोगों को अस्थमा का भी मसला होगा, कुछ इस तरह का भी प्रॉब्लम होगा, डस्ट एलर्जी भी कुछ बच्चों को होगी, तो वो किस तरह से ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपका जो कराची की आवाज़ है वो बफर जोन के लोगों की आवाज़ बनने के लिए आप इधर आई हैं, तो अहले महल्ला की तरफ से आपका पहले तो बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इसी बफर जोन में पैदा हुआ हूँ और मैंने अपने आँखों से इस इलाके को बनते हुए भी देखा है और अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब होते हुए भी देख रही हैं ये आँखें। सबसे बड़ा देखें बुनियादी मसला जो इस इलाके का रहा है वो ये है कि यहाँ पे सेवरेज का मसला बहुत है, और जब यहाँ पे बारिश होती है तो 3.5 फीट लोगों के घरों में पानी होता है। लोग अब अंदर घरों में भी दीवारें बना रहे होते हैं और बाहर भी कुछ ना कुछ सपोर्ट लगा रहे होते हैं। अब आप देखें यहाँ पर आई हैं काफ़ी देर से, आपने भी लोगों के यहाँ पे व्यूज़ सुने हैं। आप रोड की कंडीशन देख लें, ये मस्जिद है, मस्जिद के साथ ये नाला चल रहा है, ये हर दूसरे दिन या जुम्मे से पहले ये भरा हुआ होता है, नमाजियों को एक तकलीफ होती है। अब आप मुझे बताएं कि पहले जो एक दौर था, हम अपने ऑफिस में जाके अपने लोगों से सवाल कर लेते थे, वो हमें जवाब दे देते थे, बल्दियाती नुमाइंदे होते थे, इख्तियारात होते थे। आज आप मुझे ये बताएं कि हम किसके पास जाएं अपनी फरियाद लेके? कोई है जो इस शहर की या इस इलाके की या ऐसे बहुत से इलाकों की जो उनके सवालों का कोई जवाब दे सके? देखिए आज से पहले भी बहुत सारे इधर लोग आए हैं, बहुत मीडिया चैनल आए, बहुत सारों को हम लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन किसी के सर पे जूं कि तू वहीं की वहीं ये सारी बातें। इंतखाबात से पहले बहुत सारे नुमाइंदे भी आए, लेकिन वो नुमाइंदे शायद वोट की हद तक ही थे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मुझे कोई नज़र नहीं आया यहाँ पर। और अच्छा, मतलब पूरी उम्मीद नहीं है आप, ये जो जिस तरह से वोट के लिए आते हैं, वादे होते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सारी चीज़ें कर देंगे, सिर्फ वो वादे होते हैं?
इतने अरसे में आपने यही चीज देखी है कि वादे होते हैं बाद में वो नजर नहीं आते? नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे पहले भी जो लोग थे वो वादे करके गए, पूरे करके गए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात नहीं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ज़माने में ये इलाका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एक बेस पर था। लेकिन आप आज जो है इख्तियारात का भी मसला है और शायद काम ना करने के भी मामलात हैं, बहुत सारे सियासी मामलात भी हो सकते हैं, इसका हमें तो इल्म नहीं है। लेकिन बात यह है कि बुनियादी चीज़ें तो हल होना। अब देखें, लाइट जा रही है, 2-2 घंटे लाइट जा रही है। जिस टाइम पे हफ्ते में 3 दफ़ा पानी आता था, वो पानी 4 दफ़ा क्या कहते हैं, अब महीने के अंदर 4 दफ़ा पर आ रहा है। अब जिस टाइम पे पानी आ रहा है उस टाइम पे लाइट गई हुई है। अब आप मुझे बताएं, लोग टैंकर लाके डाल लें अपने घर में, दूसरा फिर बाहर ये रोड का आप हाल देखें, फिर एक स्नैचिंग की मामलात हैं, तो क्या करें। अभी आप देखेंगे थोड़ा सा आगे ये इलाके के लोगों ने खुद ही जो है पैसे खर्च करके अपने घर के सामने से रोड को सही कर रहे हैं। तो भाई अगर यही सब कुछ करना है तो फिर हमें बता दें, हम सारे बिल विल अपने भी फाड़ के फेंक देते हैं और सब कुछ। फिर जब सारा काम हमने खुद करना ही है ना, तो फिर आप वोट भी लेने नहीं आए। या तो ऐसे लोगों को मुंतखब, ऐसे लोग आ जाएं जो कम से कम मुकामी हो और हमारी बातों को सुने। ठीक। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर दिन में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है तो फिर मुझे ये बताएं, ये बिल इतने ज़्यादा कैसे आ रहे हैं? मतलब समझ के बाहर है ये सारी चीज़ें, और फिर पूछने वाला कोई भी नहीं है। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग, उसके बाद सारा बिल अगर आप उठा के देखें तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं पूरे महीने में 1 मिनट के लिए लाइट नहीं गई होगी, हमने पूरे घर में AC लगाए हुए होंगे, वो AC ऑन होंगे। ऐसा फील आता है ना कि इतनी लोड शेडिंग के बाद भी इतने ज़्यादा बिल। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है। ये इतनी लोगों की तनख्वाही नहीं है, उससे ज़्यादा घर के बिल आ रहे हैं। एक घर में 5 लोग कमाने वाले हैं, 8,000 का एक नॉर्मल बिल आ रहा है। वो किस तरीके से अपने घर का गुजारा करेगा? उसके बाद वो जाता है, पानी की टेंशन होती है, 3.5-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के टैंकर दल लें, तो क्या करे वो? किस तरीके से काम करे? कोई हुकूमत का क्या प्लान है वो आवाम को बताए। ठीक। अच्छा जी, आज मैं खुद से भी ये ज़रूर एक चीज़ कहना चाहूँगी, कराची में जिस तरह की शिद्दत की गर्मी हो चुकी है, तो ये एक अपील है मेरी कि कराची में, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबा जो है वो अपने सूबाई हुकूमत अपने सूबे को देखती है। आपके सूबे वाले, आपके कराची वाले इस गर्मी में इस लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। आधी रात को भी लाइट जाती है, सुबह आँख खुली भी नहीं होती और लाइट जाती है। दिन में 3 से 4 बार जाती है। 8 से 6, 10 घंटे तक भी लोड शेडिंग है। इस गर्मी में अगर इतनी लोड शेडिंग होगी तो यकीन करें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मुश्किलात होंगी। तो ये आवाज़ आगे तक जाए। हाँ, मैं यही अपील करना चाहूँगी सूबाई हुकूमत से कि इस पे आवाज़ उठाएं, खुदारा गर्मियों में कराची वालों को थोड़ी सी रिलीफ दें। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और कराची 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 हर जगह होता है कराची, क्योंकि कराची जो है पूरे पाकिस्तान को लेके चल रहा है। वो कराची जो पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी लोग आते हैं वो इस कराची से बन के जाते हैं और अपने घर को बना देते हैं। ये वो कराची है, पर इस कराची को बनाने वाला कोई नहीं है, इस कराची को पूछने वाला कोई नहीं है। ये वो इलाके हैं जहाँ मैं जाती हूँ, जो लोग पानी का बिल देते हैं पानी नहीं आता, जो बिजली का बिल देते हैं 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग के बाद ओवर बिलिंग होती है और ये फिर भी बिल पे करते हैं। सर्दियों में इनके पास गैस नहीं होती है, ये फिर भी बिल पे करते हैं। ये वो लोग हैं जो बिल पे कर रहे हैं, जो लोग टैक्स भी देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, पर इन लोगों को वो जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो नहीं मिलती हैं। कराची वालों को कराची का हक अब खुदारा दें, कराची वालों को रिलीफ दें। कराची वाले बहुत ज़्यादा परेशानी में, इस गर्मी में लाइट नहीं है, सर्दी में गैस नहीं है और इनके घरों में पानी नहीं है। गलियों में निकलें तो लोग चीज़ें छीन लेते हैं, स्नैचिंग इतनी ज़्यादा है। गलियों में, सड़कों में गटर का पानी है, टूटी फूटी सड़कें हैं। कराची वाले जाएं तो जाएं कहाँ? फिर भी कराची जो है वो सोने की चिड़िया है। इसको संभालें, इसका ख्याल रखें। कल को ऐसा ना हो कि कराची वालों को भरपूर अकल आ जाए और वो अपना फैसला खुद करने के लिए बाहर निकल आए। मिस्टर फातिन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, क्या कहेंगे, बिल भी दे रहे हैं आप लोग, पानी के भी बिल, सारी चीज़ों के बिल, पानी आपको नहीं मिल रहा, लाइट का ये बड़ा एक इशू है जो कि पूरे कराची में है। मैं पहले आपको एक बात बताऊं, हमारी यूसी 25 जिसके यूसी चेयरमैन शाहनवाज भाई थे, जिनकी डेथ हो गई, उनके दौर में काफ़ी अच्छा काम हो रहा था। सफाई भी होती थी, स्वीपर भी आते थे, चाहे हम पैसे देते थे उनको जाके बोलते थे, स्वीपर आ जाते थे। रोड का भी कुछ ना कुछ हो जाता था, लेकिन अब कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये रोड की आप हमारे हालत देख लें, जब अभी आप दोबारा आ जाए 3 दिन के बाद ये गटर से पानी निकलेगा और घरों में आके खड़ा हो जाएगा। अच्छा, कितने दिनों बाद ये गटर भरना शुरू हो जाते हैं सफाई के बाद? दिन नहीं, सिर्फ मिनट पूछें, कितने मिनट के बाद, 20 से मिनट, 25 मिनट, ये पीछे का गटर भरता है, यहाँ से पानी निकलता है। ये लाइन डली हुई है सेवरेज की, ये जो लाइन डली हुई है, इस लाइन से सेवरेज का पानी सारा बाहर आता है। ये 8 घर हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे घरों में पानी आता है, अंदर घरों के अंदर घुस जाता है, नुकसान होता है हमारा। हमारे नीचे रहने का कोई लायक नहीं है कि नीचे कोई रह सके। जो आके रहता है वो 10 दिन 15 दिन के बाद भाग जाता है कि पानी है आपके यहाँ। पानी हमारे घर पीने का आ नहीं रहा है। बोरिंग लोगों ने करवाई हुई है, टैंकर लोग डलवा रहे हैं। पानी का बिल अब पोर्शन वाइज डबल कर दिया है, 350 रुपये पर पोर्शन उन्होंने कर दिया। एक घर का बिल 1100-1200 आ रहा है। तो बताएं, जब पानी आ ही नहीं रहा तो पानी का बिल हम किस लिए दें। बिजली, हमारा एरिया लोड शेडिंग से बिल्कुल क्लियर था, लेकिन अभी पिछले 1 हफ्ते से हमारे यहाँ 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और बगैर बताए सुबह 8 बजे मेंटेनेंस पे लाइट बंद हो जाती है, जो 8-8 घंटे 7-7 घंटे बंद रहती है। कल सुबह 8 बजे लाइट बंद हुई। तकरीबन हाँ बिल्कुल ये हर इलाके के साथ हो रहा है। तीसरे दिन हो रही है बगैर किसी, और मेंटेनेंस क्या होती है, ये पीएमटी बंद कर जाते हैं, मेंटेनेंस हो रही है बस। पूरा बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल बिल्कुल कम नहीं हो रहा, बिल में कहीं। और अगर बिल लेके जाएं कि ये देखें ये तो फिर आगे से सुनते नहीं है। वाले फिर अच्छा कर लेते हैं हाल, पुलिस वाले पूछ लेते हैं। अगर आप के-लाइट में बिल लेके चले जाए ना, तो समझे वहाँ आप जलील होने और ख्वार होने जा रहे हैं। पैसे भी भरें और ये सुनने को आता है, इस बार भर दें, अगली बार देखते हैं। भरना जरूर है आपने बिल, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका 100 का बिल है, 10,000 का बिल है, भरना जरूर है उसके बाद। लेकिन उसके बाद अभी ये उमर भाई ने एक महिला कमेटी बनाई है मुत्तहदा के तवज्जुह से, जो मसाइल जो हैं वो कुछ ना कुछ हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा तो यही है कि ये उमर भाई इस चीज़ को लेके आगे चलें और इस तरफ ध्यान दिया जाए, मुत्तहदा भी थोड़ा सा ध्यान दे। हमारी उम्मीद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ही है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सारी सूरत हाल है, शो स्टार्ट हुआ है तब से ये सारी बातें हो रही है, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ, नज़र भी आ रहा है, मतलब मैं देख भी रही हूँ ये जो मसले बताए जा रहे हैं, वाकई यहाँ पे ये मसले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आगे? आपको कराची का या अपने एरिया का बफर जोन का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? जिस तरह से बात अगर आप अपनी आगे तक पहुंचाएं तो नज़र नहीं आता कि वो आगे तक पहुंची है, वो वहीं दफन हो जाती है, उस पर कोई रिजल्ट नज़र नहीं आता कि कुछ आएगा। क्या आगे आप क्या देख रहे हो? महफूज तभी होगा जब महफूज आतम होगा। महफूजात सिर्फ मुत्तहदा के हैं, यहाँ पे मुत्तहदा के हाथ मजबूत किए जाएंगे तो ही इलाके का मेंटेन होगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब ये एक सिस्टम था काउंसलर वाला, उस टाइम इलाकों की क्या सूरत हाल होती थी? कितनी आसानी होती थी इलाका मकीनों को अपनी मुश्किल आप तक पहुंचाने में और उसको हल करने में, ना कि अब? थोड़ा सा ये अगर आप बता दें। जब वहाँ टेंडर शुरू हुआ था उस वक्त हालत बहुत ख़राब थी। हर गली कचरे से, पानी से, गंदे पानी से भरी हुई थी। हम लोगों ने आके तकरीबन 1 साल के अंदर इस चीज़ को कवर किया, सर्विस निज़ाम बेहतर करने की कोशिश की। फंड हमारे पास कोई नहीं था। फंड जो यूसी को मिलता था तनख्वाह के बदले में, उसमें जो पैसा बचता था उससे हम लोग काम करवाते थे, तो वो कम होता था। 1.5 लाख 2 लाख रुपये बचते थे महीने के, उससे हम लोग जो जितना हो सकता था उतना काम करवाते थे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जब हमारा टेंडर ख़त्म हुआ उसके बाद से हाल कोई पूछने वाला नहीं था इलाके को, ना किसी ने बफर जोन को पूछा, ना इदारों की तरफ तवज्जो थी, इदारे भी खामोश रहे। हत्ता कि सेवरेज बोर्ड और आपका टाउन डीएमसी वगैरह, वहाँ से कोई भी शख्स यहाँ पे नहीं आता कि उनको इस चीज़ को देखा जाए कि यहाँ पे क्या हालात हैं, मामलात क्या हैं, लोगों का क्या मुश्किलात लोगों के सामने फेस कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ये किया कि बैरियर्स लगे हुए थे पहले यहाँ पे इलाके में, बैरियर्स हटवा दिए, इदारों ने हटवा दिए, उसकी वजह से स्ट्रेचिंग बढ़ गई यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा, अब दोबारा कह रहे हैं लगाने के लिए। अच्छा, ठीक है।
तो अब किस उससे कह रहे हैं कि बढ़ाने का? ठीक है। असल में शो का टाइम कम होता है ना, इसलिए ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं एक आम इंसान होके, मैं कोई एंकर नहीं हूँ इस टाइम, ये सवाल है एक आम जिस तरह से हम लोग हैं, मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते आपसे एक बात कर रही हूँ, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारी मोहब्बत उन्हीं के साथ है जो लोग कराची के लिए काम कर रहे हैं। पर एक बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि अगर कोई काम करने वाला हो पर वो मुतहद्दा ना हो, तो आप लोग फिर भी सपोर्ट करेंगे? काम करने वाला हो सिर्फ उसका मोटो यही हो कि मुझे काम करना है, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरा करना है। अलगर्ज कोई भी हो शख्स, अगर वो काम करना चाहता है काम करे, काम करके दिखाए तो अच्छा है। ठीक है। कहने का मकसद ये था कि कोई अगर हमें देख रहा है तो उसके जहन में ये ना आए कि शायद इस शो से ये मैसेज जा रहा है कि ये मुतहद्दा क्यों किया जा रहा है, इस शो से ऐसा क्यों मैसेज जा रहा है। तो मैंने आपको सामने सुना दिया कि काम करने वाले लोगों को, कोई भी होगा काम करने वाला होगा, ये सपोर्ट करेंगे उनको। अच्छा जी, इस तरफ मैं बात करती हूँ इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा शो आपने देखा, मैंने यहाँ के जो इलाका मकीन है उनसे भी बात की है, जो सफ़र कर रहे हैं, जो इन मुश्किलात को रोज़ सह रहे हैं, जो हर मैं तो समझती थी कुछ दिनों बाद यहाँ का जो है गटर उबलते होंगे, उन्होंने कहा मिनट के बाद, मतलब घंटों वो भी नहीं, मिनट के बाद ये वाली सिचुएशन होती है। क्या कहना चाहेंगे आप? नदीम भाई ने बड़ी एक अच्छी बात कही कि हमें कोई मुज़ायका नहीं है कोई काम करने वाला हो, लेकिन MQM पाकिस्तान ही क्यों, सवाल तो ये भी उठता है ना साथ में। MQM पाकिस्तान इसलिए कि हम लोग पैदाइशी तौर पे इसी इलाकों में रहते हैं, इन्हीं महलों में, इन्हीं गलियों में, इन्हीं लोगों के बीच में हम जवान हुए हैं, अब बूढ़े हो रहे हैं। तो इनकी अप्रोच होती है हमारे तक पहुंचने के लिए। अदरवाइज जो दूसरी पार्टीज आती हैं यहाँ पे, अभी एक साहब खड़े हुए थे जिन्होंने बोला कि जी मैंने MP आए थे PTI के, वादा करे गए 2 करोड़ का यहाँ का बजट है, नहीं हो सका। यही वजह है कि हम जो कहते हैं मुतहद्दा का नाम लेते हैं, मेन उसकी वजह यही है कि चूंकि हम इनकी अप्रोच में रहते हैं और चूंकि ये हमारे अपने इलाके हैं तो हमने इसे डेवलपमेंट करना होता है। अब वो किसी भी हम ज़राए से करें कि जिस तरह पिछले हमारी बल्दियात जो गई है उसका फंड आता था 5 लाख रुपया। अच्छा, मैं थोड़ा सा माजरत के साथ ये पूछना चाहूँ कि मुतहद्दा फिर अगर आ जाती है और मतलब वो सारे काम संभाल लेते हैं और फिर फंड नहीं आ रहे, तो फिर क्या, मतलब फिर उस सूरत हाल को किस तरह से लेके चलेंगे? थोड़ा सा अगर हम उस पर भी बात करें। देखिए मैंने उसी उम्मीदें तो यहाँ वालों को बड़ी होंगी ना, फिर अगर फंड नहीं है तो फिर बातों से तो काम नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। पिछली दफ़ा जो हमारा टर्नओवर गुजरा है बल्दियात का, उसमें भी हमारे पास तरक्याती फंड नहीं आते थे। हमारे पास UC का एक लमसम अमाउंट आता था, वो भी जिस वक्त हम आए थे उस वक्त 2 लाख रुपए आता था। उसके कोई 1 साल के बाद इंक्रीज हुआ था जो 5 लाख में आया। 3-3.5 लाख रुपया सैलरी के मद में जाता था, जो लोकल गवर्नमेंट के लोग वहाँ पे अपॉइंट हैं, 11 अफराद एक UC के ऊपर। बाकी जो बचता था पैसा उससे हम तक काम करवाते थे। हमारी कोई तनख्वाही नहीं, कोई कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि मैंने बताया ना कि हम इन्हीं इलाकों में रहते हैं, हमारी अपनी फैमिलीज हैं यहाँ पे, तो हमें भी उतना ही दुख होता है जैसा हमारा अपना ये घर है। तो हम उसी फंड से इन चीज़ों को डिलीवर करने की कोशिश करते थे। मेरा साहब ये कहते रह गए कि मेरे पास अख्तियारात नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है, लेकिन कोई नहीं सुनता था। अब ये चीज़ें आपस में सेटल हो रही हैं, बहुत सी ऐसी तरामीम की जा रही हैं कि जिसकी वजह से इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद है कि फंडिंग भी हमें मिलेगी और इंशाल्लाह ताला हम आएंगे तो हम दिखाएंगे करके कि जिस तरह 2003 में भी हमने करके दिखाया था, फारूक सत्तार भाई के दौर में भी हमने करके दिखाया था। मुत्तहदा को जब भी चांस मिलता है वो काम करती है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो ग्रास लेवल तक चलता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस फातिन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन सारी जो इलाके की जो मुश्किलात है वो तो आप लोगों को पता है। मैं आज यहाँ शो करने आई हूँ, आवाज़ आगे तक पहुँचाने आई हूँ, हर चीज़ पे, हर टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, इस इलाके के जितने मसाइल हैं हम सब पे बात करें। अब आप क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज अगर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। जैसा अभी मेरे साथी ने बताया कि 5 लाख रुपया हमें वहाँ मिलता था, 1.5 लाख 2 लाख बचते थे, वो हम जमा करते थे। वो जमा होने के बाद जो हम सीवरेज के मसले मसाइल करते थे। अभी आपने कहा कि ये तीसरी लाइन है सीवरेज की, और मसला ये है कि पहले जो लाइनें 8 इंच डाई की डली थी, 8 इंच डाई की जो लाइनें डली थी उस वक्त सिंगल स्टोरी मकानात थे। अब वही मकान जो है 2nd 3rd पे पहुंच गए हैं। आबादी जो है बढ़ रही है, सीवरेज लाइन वही 8 इंच की है। 8 इंच की जगह जो है 18 इंच की डले तो ये मसला हल होंगे, जिसकी वजह से ये आजकल जो 8 इंच की डाया ओवरफ्लो हो रहा है जगह जगह। लेकिन उसके बावजूद हम जो है बल्दियात निज़ाम से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हम अभी भी इलाके में काम कर रहे हैं।
हमारी कोई सैलरी कोई तनख्वाह कुछ नहीं है, लेकिन हम अपनी MQM पाकिस्तान की तरफ से ये काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इलाके में? सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने अरसे से? मैं बचपन से पैदा यही हुआ हूँ बफर जोन में। अच्छा, ये बताएं बफर जोन में जो यहाँ पे लोग रहते हैं, रेंट पे भी कुछ लोग रहते हैं या सबके अपने घर? नहीं, रेंट पे भी रहते हैं लोग, अपने भी हैं, जो पोर्शन बने हुए हैं, लोग ग्राउंड में खुद रहते हैं ओनर, बाकी ऊपर 2 रेंट पे दिए हुए रहते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे बस सबसे ज़्यादा बेसिक मसला, जब पोर्शन वगैरह बन गए उस हिसाब से पानी का मसला है, पानी उतना आता नहीं है। वाटर बोर्ड में बेइंतहा कंप्लेनें करी हैं, हमारे पास रिसीविंग है सबकी। और कितने टाइम से कंप्लेन कर रहे हैं आप वाटर बोर्ड? तो ये तो शुरू से यही चल रही है, 12, 13, 14 साल हो गए मेरे ख्याल से कंप्लेनें ही कर रहे जा रहे हैं। वो उनका ये आसरा होता है कि अभी ये हो जाएगा, कभी उनकी मोटर ख़राब हो जाती है, कभी उनका पानी का लेवल कम हो जाता है, कभी वो हब डैम से खोल ले होते हैं। फिर उनके जो लाइनमैन है वो उन्होंने वॉल लगाए हुए हैं, गली गली फ्लैट्स की यूनियन से वो पैसे उठा रहे हैं, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये उनका वॉल खोला जा रहा है। उसके अलावा बस आवाम रुल रही है कुत्ते। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा, जो पंपिंग स्टेशन होते हैं, यहाँ मोटर ख़राब हो जाती है, यहाँ और बड़े मसाइल हो जाते हैं, तो क्या इनको इन चीज़ों के लिए क्या फ़ंड नहीं मिलता कि ये ठीक की जाए? या जो 4 मोटर अगर एक पंपिंग स्टेशन पे वो ख़राब हो गई तो 2 ख़राब होगी, 2 चलती रहे, तो क्या आपको पैसे नहीं मिल रहे उसको ठीक करने के? नहीं, फंड तो इनको सब कुछ मिलता है, ये खुद से नहीं चलाते। अगर 5 मोटरें ये चलाएंगे तो पानी जो है सब जगह पहुंच जाएगा, फिर टैंकर नहीं बिकेंगे इनके साथ में। इनके जो है टैंकर माफिया चल रही है, जिस दिन इनका रूल, बहुत बड़ा एक कारोबार चल रहा है ना, ये है पूरी, ये इनका रूल है, जिस दिन इलाके में पानी की सप्लाई है उस दिन टैंकर जो है नहीं चलेंगे। लेकिन टैंकर की सप्लाई चल रही होती है, इलाके में पानी नहीं है लेकिन इनके टैंकर सप्लाई चलती रहेगी। तो इसी वजह से इलाके के रोड वगैरह कुछ भी नहीं बना रहे। जब से MQM थी तो MQM काम करती थी, अभी भी MQM वाले जो हो सकता है वो करवा रहे हैं, जो पिछले एक्स काउंसलर वगैरह थे वो लोग मिलके काम करा रहे हैं। उसके अलावा पीपल्स पार्टी से तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब MQM ने उससे इत्तेहाद किया, आवाम के मसाइल लेके उनके पास गए। MQM से उम्मीद है इंशाल्लाह। आपने भी कहा कि पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, तो अब कैसे उम्मीद रख सकते हैं MQM वाले पीपल्स पार्टी से? उम्मीद पे ही दुनिया, जब इतने सालों से वो सिंध को देख रहे हैं और उन्होंने अपने सूबे को कुछ नहीं दिया, तो आप, मतलब मैं एक सवाल कर रही हूँ, उसको नेगेटिव ना लिया जाए, कि आप समझते हैं कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? जी बिल्कुल पॉजिटिव इंशाल्लाह उम्मीद तो है। मुआहदा हुआ है, अब अमल दरामद कर रहे हैं। आज भी मेरे ख्याल से इनका वफ्द जो है बहादुराबाद मरकज़ आया हुआ है, तो अब गवर्नर भी हमारे MQM का आ जाएगा, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। आवाम को पता भी चलेगा कि MQM ने उनके मफाद के लिए कितने वो करें। अच्छा, उन इलाकों के लिए भी थोड़े सा एक मैसेज ज़रूर दे दीजिएगा। अब होता ये है कि जो दूसरी पार्टियों के इलाके होते हैं वो कहते हैं जब मुत्तहदा अपने फुल एक्शन में होती है तो हमारे इलाकों पे बड़ा सवाल आ जाता है, वो बड़े खतरे में पड़ जाते हैं। ये उनका कहना है, ज़रा उनके लिए भी मैसेज दे। बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब वहाँ सारी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी, जो हमारी है वो भी छीनी जाएंगी। ये मतलब इसमें कितनी सच्चाई है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक अवामी सवाल है, मेरा नहीं है, अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचा। नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। MQM जब अपने उरूज पे थी, MQM ने इनके इलाकों में भी, इवन के बनारस वगैरह, कस्बा वगैरह, सब जगह पानी की लाइनें पहुंचाई, सब कुछ किया। MQM ने ऐसा नहीं किया कि नहीं किया। ये लोग कहते रहे, पार्टियां दूसरी आती रहती हैं, हवा का जोर है, चलते रहती हैं, लेकिन काम जो है कराची में सिर्फ MQM ही कराती है, जो मैंने बचपन से देखा है और फिर बचपन से देख के बड़ा हूँ, तो मैं खुद फिर MQM का नुमाइंदा बना हूँ आके। लेकिन MQM ही काम कराती है, कराची की जो होप है वो सिर्फ MQM है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज जो बफर जोन में हम लोगों ने शो किया, यहाँ के जो लोग थे, फिर आपने जो फुटेजेस देखी हैं, जिसमें अगर जहाँ मैं अभी चल रही हूँ, यकीन कर मैं पाऊँ बड़ा संभाल के, बड़े एहतियात से कदम बढ़ा रही हूँ कि कहीं मैं इस टाइम शो का एंड करते हुए मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि इतना ख़तरनाक तौर पे ये टूटा फूटा हुआ है। यहाँ किस तरह से लोग यहाँ से गुजरते होंगे, बाइकों वाले किस तरह से गुजरते होंगे, जब लाइट अंधेरा होता होगा, रात का अंधेरा, तब यहाँ से कितनी मुश्किल होती होगी, यहाँ से बच्चे किस तरह से अपने स्कूल जाते होंगे। फिर जब पानी, सेवरेज का निज़ाम यहाँ इतना ख़राब है, जब यहाँ पानी भर जाता होगा तब कितना मुश्किल होता होगा। कराची के इलाके डूब रहे हैं गंदे पानी में, कराची के लोग लाइट के बगैर गर्मी में गुजारा कर रहे हैं, कराची के लोग गैस के बगैर सर्दी में कितनी मुश्किल से
उनके घर की औरतें अपने घर का सिस्टम चला रही हैं। कराची के लोग बड़ी मुश्किल से मेहनत करके, क्योंकि कराची वाले अल्हम्दुलिल्लाह बड़े स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं। जब वो अपनी मेहनत से कुछ बना के अपने लिए खुशी से लेके बाहर जाते हैं तो वो नज़र हो जाते हैं उन लोगों के जो छीनने के लिए सड़कों पे और गलियों के नुक्कड़ पे खड़े होते हैं। कहाँ है इदारे, कहाँ है हमारी सूबाई हुकूमत, कहाँ हैं वो लोग, वो मुहाफिज जो हमारे लिए रखे गए हैं, कहाँ है बल्दियाती निज़ाम जिसका हम बहुत ज़्यादा डंका जो है वो बजाते हैं। नज़र नहीं आ रहा कराची में कहीं भी। यही कहूँगी कि ये सारी सूरत हाल देखने के बाद एक लफ्ज़ हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि थोड़ी सी शर्म कर लो अगर वो शरारत करता है। तो आप मुझे बच्चे लग रहे हैं इन सारी चीज़ों से, तो आपको यही मेरा मैसेज है कि थोड़ी सी शर्म कर लें और कराची के लिए आप काम करें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दे इजाज़त, कल फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।